हाँ तो प्यारे भैया बहन, अब हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति प्रश्नावली 3 का प्रश्न 3 का 5वां प्रश्न। प्रश्न है 5 साइन 35 अंश बटे कॉस 55 अंश धन कॉस 55 अंश बटे 2 साइन 35 अंश ऋण 2 कॉस 60 अंश। तो हल लिख लिए हैं। देखिए 5 साइन 35 अंश बटे कॉस साइन कॉस ये हो जाएगा 90 ऋण हो जाएगा 35 अंश। ठीक है, मतलब ये है कॉस 55 अंश को हम लिख सकते हैं कॉस 90 ऋण 35 अंश। ठीक है, 90 में 35 घटाएंगे तो हमको प्राप्त होगा 55। इसी प्रकार कॉस 55 को हम लिख सकते हैं 90 ऋण 35 अंश और नीचे में है 2 साइन 35 अंश। ठीक है, ऋण 2 कॉस 60 अंश। कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2, तो ये 2 कट जाएगा। ठीक है, अब ये वही रहेगा 5 साइन 35 अंश और जैसे ही 90 में 35 घटेगा तो सूत्र से ये हो जाएगा साइन 35 अंश हो जाएगा और ये भी कॉस से साइन हो जाएगा। 90 में जैसे ही घटेगा 35 ये हो जाएगा साइन 35 अंश हो जाएगा और नीचे में 2 साइन 35 अंश है और यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा। 2 कट गया है, ये आपस में कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5 गुना 1/1 धन 1/2 गुना 1/1 ऋण 1। ठीक है, अब ये 5 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा। हर समान करेंगे तो इसका गुना यहाँ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10, इसका गुना यहाँ होगा 1 हो जाएगा, आपस में गुना होकर 2 हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा। तो 10 से 11/2 ऋण 1, फिर 1 को 1/1 लिखेंगे, इसका गुना यहाँ करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका गुना यहाँ करेंगे तो 11 हो जाएगा, आपस में गुना होकर 2 हो जाएगा। 11 में 2 घटेगा तो हमको प्राप्त होगा 9, 9/2 ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। ठीक है, देखिए ये सवाल कैसे बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से यह सवाल बनेगा। ठीक है, अब अगला सवाल। हाँ तो प्यारे भैया बहन, अब हम पढ़ते हैं प्रश्न 4 त्रिकोणमिति प्रश्न 3 का प्रश्न 4 का तीसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। साइन स्क्वायर 85 अंश धन साइन स्क्वायर 80 अंश धन साइन स्क्वायर 10 अंश धन साइन स्क्वायर 5 अंश बराबर 2। ये सिद्ध करने वाला सवाल है, इसमें जो दिया है वो सिद्ध करना है। ठीक है, तो हल लिखते हैं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 85 को मैं लिख सकता हूँ 90 ऋण 5। ठीक है, और साइन स्क्वायर 80 को मैं लिख सकता हूँ 90 ऋण 10 और यहाँ पे दिया है साइन स्क्वायर 10 अंश धन साइन स्क्वायर 5 अंश बराबर 2 सिद्ध करना है। ठीक है, जैसी ये साइन मतलब 90 में 5 घटेगा, सूत्र अनुसार ये साइन से हो जाएगा कॉस, कॉस हो जाएगा 5 अंश और वैसे ही यहाँ पर जैसी ही ये मतलब साइन स्क्वायर 90 में 10 घटेगा तो ये साइन से हो जाएगा कॉस स्क्वायर 10 अंश हो जाएगा और पहले से हमको दिया गया है साइन स्क्वायर 10 अंश और साइन स्क्वायर 5 अंश बराबर 2 सिद्ध करना है। अब जोड़ी बना लेंगे, इसका और इसका जोड़ी बन जाएगा। तो इस प्रकार लिखेंगे हम इसको साइन स्क्वायर 5 अंश धन कॉस स्क्वायर 5 अंश। ये साइन स्क्वायर 5 अंश है, ये कॉस स्क्वायर 5 अंश है, ये जोड़ी बन गया। और यहाँ पर है साइन स्क्वायर 10 अंश है और कॉस स्क्वायर 10 अंश है। ठीक है, बराबर 2 सिद्ध करना है। अब हम जानते हैं कि सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस सूत्र से इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 और 1 1 होता है 2, 2 बराबर 2 सिद्ध हुआ।
इति सिद्धम। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न 4 के अन्य सभी सवाल को बनाइए। ठीक है, प्रश्न जो 2 है 10 वाला वो पीछे एग्जाम्पल दिया उससे बन जाएगा। इसी प्रकार से अन्य सवाल बनाइए और दिखाइए। इसी प्रकार एक पुस्तक में एग्जाम्पल दिया है, सिद्ध कीजिए कि साइन 90 ऋण थीटा सेक धन कॉस 90 ऋण थीटा कोसेक बराबर 2। तो देखिए साइन 90 ऋण थीटा सेक धन कॉस 90 ऋण थीटा बराबर उससे गुना हुआ है कोसेक गुना हुआ है। फिर से बोल रहा हूँ एक बार, साइन 90 माइनस थीटा सेक थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। अब जैसे ये 90 में थीटा घटेगा ये साइन से कॉस हो जाएगा, तो ये हो गया है कॉस थीटा और ये सेक थीटा पहले से था। और जैसे ही 90 में थीटा होगा तो सूत्र से कॉस का हो जाएगा साइन, इसलिए ये साइन थीटा हो गया है और कोसेक थीटा पहले से गुना हुआ है। ठीक है, अब सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। तो इसके बाद ये क्या है, ये आपस में कट गया है, ये कॉस कट गया, साइन कट गया है और कटने के पश्चात ये 1 और 1 2 हो गया है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि 2। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे। ठीक है, अब आता है उदाहरण 20। उदाहरण 20 से प्रश्नावली का प्रश्न 11 बनेगा, प्रश्नावली 3 का प्रश्न 11 बनेगा। ठीक है, ये पुस्तक में दिया हुआ है। हाँ, ये प्रश्न 11 बनेगा। मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल 20। इस उदाहरण 20 से आपका प्रश्नावली 3 का प्रश्न 11 बनेगा। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि कोण ए कोण बी और कोण सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है तो सिद्ध कीजिए कि साइन ए धन बी बटे 2 बराबर कॉस सी बटे 2। हल दिया है ए बी व सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है। तो हम जानते हैं कि अंतः कोणों का योग होता है 180 अंश। तो कोण ए कोण बी और कोण सी बराबर 180 अंश। अब सी को उधर घटा दिए हैं, सी का पक्षांतर हुआ है तो उधर जाकर ऋण हो गया है। तो ए धन बी बराबर 180 ऋण सी, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया है। अब हमको दिया गया है कि साइन ए धन बी बटे 2। तो अब हमने यहाँ पे निकाले हैं ए धन बी का मान होता है 180 ऋण सी होता है। तो यहाँ पास हमने साइन ए धन बी बटे 2, तो ए धन बी का मान हमने रख दिया है 180 ऋण सी रख दिया है, बटे 2 हो गया है। अब 2 का अलग अलग भाग कर दिए हैं, तो भाग करने पर ये कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 नहीं 18। ठीक है, और 0 का 0, मतलब 90 बार में 180 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन 90 ऋण सी, साइन 90 ऋण सी बटे 2 आ जाएगा। और जब भी कुछ चीज 90 से घटता है तो साइन का हो जाता है कॉस। तो इस प्रकार हमको प्राप्त होगा कॉस। ठीक है, ऐसे कि सूत्र है कि जैसे ही मतलब घटता है तो ये साइन से कॉस हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा कॉस सी बटे 2 आ जाएगा दायां पक्ष से। ठीक है, तो हमको इस प्रकार प्राप्त हुआ है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं। मैं यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 ऋण सी बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कुछ चीज़ घटता है 90 में तो वो बदल जाता है, तो ये हो जाएगा साइन का हो जाएगा कॉस सी बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमको सिद्ध वही करना था, ये सिद्ध हो गया है, इति सिद्धम, ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार से आपका उदाहरण 20 से प्रश्न 11 बनेगा, उसको बनाइए और दिखाइए। वैसे पीछे पुस्तक में बना बनाया है, वैसे किया है। साइन 90 माइनस सी बाई 2 और जैसे 90 में घटा सी बाई 2 तो साइन से कॉस हो गया, कॉस सी बाई 2 दायां पक्ष, इति सिद्धम। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य सवाल बनाइए और दिखाइए। अगला वीडियो